Hello, my dear children. You're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of financial statement. Today, I would like to explain how the income statement is prepared, one of the more named trading account. It is prepared to ascertain the gross profit and gross loss of the business enterprise. How this one is prepared? First, we have to know the exact format of trading account. Whatever the heads just recorded in trading account, first try to know the format of trading account. You can see this way. Trading account. You can see, my dear. Debit, particulars, amount, particulars, amount, क्रेडिट। आप इसमें देखेंगे बेटा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त जो पर्टिकुलर में होते हैं, जितने लेजर अकाउंट से पूरे साल का हमारा कितना खर्च है, कितना का हमने बिक्री किया, कितना खरीदा, ये चीजें, इसका फॉर्मेट होता है डेबिट कॉलम में टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, opening stock, the goods are remain unsold at the end of previous year. previous year में, पिछले साल में जो सामान हमारा साल के अंत में बेचने से रह गया, जो बिका नहीं, वो इस साल आकर के वो क्या हो जाता है, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। स्टॉक का मतलब जो भी सामान हमारा बिका ना हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद इस साल के दौरान हमने कुल खरीद कितनी की, टू परचेज, जो भी आएगा अमाउंट वो परचेज हमें देते हैं। उसके बाद लेस परचेज रिटर्न, माइनस कर दें। लेस परचेज रिटर्न, जो भी अमाउंट आएगा वो हमें यहां पर देगा। उसके बाद तीसरा आइटम जो आता है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसमें थोड़ा सा आपको परेशानी होगा कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर कैसे हम जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। आप देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में, एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान दीजिए। वो ट्रिक ये है कि माल बनाने का खर्च
और माल को गोदाम तक लाने का जो भी खर्च होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और कैरिंग द गुड्स टू द गोडाउन। Such expenses are called direct expenses. You can think better, just the wages paid, carriage involved, कच्चे माल की खरीद पर हम माल को गोदाम तक लाए, उसके बाद जब माल गोदाम तक आपके दुकान तक गोदाम तक आ जाता है, उसके बाद के जो खर्च होते हैं माल को बेचने की प्रक्रिया में, वो सब सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहलाते हैं। वो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की श्रेणी में आते हैं और उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रदर्शित करते हैं। अब देखें यहां पर, ये हो गया डेबिट कॉलम। अब यहां पर लिखा जाता है टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। Now in credit side, total sale by sales less sales return less sales रिटर्न। मतलब जो टोटल हमारी बिक्री में है, यदि बिक्री में कोई चीज वापस आ गया, बिक्री वापसी हो गई, तो उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख करके जो भी अमाउंट आएगा वो यहां पर लिख। उसके बाद साल के अंत में जो माल बेचने से रह गया उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग अब बाय ग्रॉस लॉस। ये चीज आप अब इसको समझने की आप कोशिश करेंगे। दोनों कॉलम में अमाउंट भर दिए गए। अब ये देखना है दोनों कॉलम का टोटलिंग करेंगे हम। टोटल करने के बाद यदि क्रेडिट कॉलम एक्सीड करेगा, क्रेडिट कॉलम डेबिट कॉलम के टोटल से जितना अधिक होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट। फर्ज कीजिए कि यदि डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम से एक्सीड किया, क्रेडिट कॉलम से को एक्सीड किया, मतलब डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से अधिक है, तो जितना टोटल अधिक होगा वो ग्रॉस लॉस होगा और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब फर्ज कीजिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए कोई फर्म है, उसका ओपनिंग स्टॉक 50,000। यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग एज ऑन 31st March 2020। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट आप बना रहे हैं 31 मार्च 2020 को। अब आप देखेंगे कि 31 मार्च 2020 को हमारा ओपनिंग स्टॉक 50,000 का है। हमने खरीद की
1,20,000 का सामान की। फर्ज कीजिए, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, 1,20,000 का पूरे साल में हमने माल खरीदा और हमने 10,000 का पूरे साल में माल वापस कर दिया, तो माइनस कर दिया, हमारा पूरा खरीद कितना हुआ? 1,10,000। अब यहां पर देखें, हमने ढुलाई दिया, मजदूरी दिया। जब माल खरीदे तो हमने मजदूरी दिया 2 पेजेस 5,000 रुपए, तो कैरेज ढुलाई दिया, चुंगी दिया, ये सारे खर्च, बंदरगाह पर दिया, माल मंगाया। तो आपको ये देखना होगा कि ये खर्च जो हेड दिया गया है वो माल मंगाने का खर्च है कि माल को बनाने का खर्च है। फैक्ट्री की लाइटिंग लगी यदि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो इन चीजों को ध्यान देना होगा आपको कि ये खर्चा जो हेडिंग दिया गया है, ये हेड जो है ये किस चीज में इन्वॉल्व है इसका। मान लीजिए कैरेज हमारा ढुलाई 10,000 का लग गया, माल को गोदाम तक ला, अब हमने पूरे साल के दौरान सामान बेचा, फर्ज कीजिए 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, ये हमारी टोटल सेल पूरे साल की। और पूरे साल के दौरान जो हमने माल बेचा था, हमारे पास 20,000 का माल वापस आ गया, तो हमारा 2 लाख बिक्री कितनी हुई? 2,80,000। अभी हमारे पास स्टॉक में 40,000 का माल बचा, अभी बिका नहीं, ठीक है, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए कैसे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता करते हैं। यहां पर देखें, इसका टोटल कर लीजिए, ये आपको ध्यान देना होगा इस वीडियो के माध्यम से। ये नहीं कि इसी में टोटल करके दोनों साइड लिख दीजिए, ये देखना होगा दोनों का टोटल कर लिया हमने, ये हमारा हो गया 3,20,000। क्रेडिट साइड का टोटल 3,20,000, ऐसे करके वहां पेज लगा देते हैं, एक तरफ पेज और दोनों तरफ का टोटल कर देते हैं। तब देखते हैं जिधर का टोटल अधिक रहेगा उसी टोटल को उधर दोनों कॉलम में लिख देंगे। अब देखें 3,20,000, ये 1,50,000, 1,10,000, 50,000, 1,60,000 और 15, 1,75,000। 1,75,000 इधर का टोटल हुआ और 3,20,000 क्रेडिट कॉलम का टोटल हुआ, तो हम यहां पर लिख दिए 3,20,000, यहां भी लिख देंगे 3,20,000। और दोनों का जो डिफरेंस आएगा, चूंकि क्रेडिट वाला अधिक है तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा, तो 1,75,000 इसमें से हमने माइनस कर दिया। 0 0 0, 10 में 5 गया 5, 11 में 7 गया 4, 1,45,000। तो आप लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,45,000। इस तरह से बेटा फाइनल इनकम स्टेटमेंट का वन मोड जो आप बनाए, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने जाएंगे तो ये 1,45,000 लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, यहां पर लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट सीडी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे करके ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। मैं जहां तक सोच रहा हूं कि किसी को कहीं ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते कि आपको ये वीडियो देखते रहना है। देखिए और जो आपके बुक में क्वेश्चंस हैं
उन क्वेश्चंस को लगाइए। कहीं प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास उसको सेंड कराएं, हम वीडियो के माध्यम से आपका सलूशन बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।